आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कभी सोचा है, जब घर में कोई सहारा ना बचे और बुढ़ापा अकेलेपन में बीत रहा हो तो जिंदगी कितनी भारी हो जाती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के मोहगांव में एक मां बिल्कुल अकेली रहती हैं। पति चले गए, 5 बच्चे भी एक एक कर दुनिया से विदा हो गए। अब ये घर, ये आंगन बस खामोशियां ही सुनता है। लेकिन जहां करुणा होती है वहां उम्मीद फिर जन्म लेती है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस मां का सहारा बनकर पहुंची है, राशन और जरूरी घरेलू सामान लेकर। ये सिर्फ मदद नहीं, ये संदेश है कि अब ये मां अकेली नहीं है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में फिर से रोशनी ला रही है। नमस्कार, पुनः हाजिर हूँ एक नया रिपोर्ट के साथ। अभी मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा ज़िले में हूँ और आपको बता दूं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लगातार उनके जो अनुयायी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच रहे हैं। लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा असहाय लोगों को मदद की जा रही है। इसी कड़ी में आज हम जांजगीर चांपा के मोहगांव नामक गाँव में हैं और यहाँ संत जी के अनुयायी पहुँच रहे हैं आज एक परिवार की मदद करने। इस परिवार में एक दादी जी रहती हैं जिनका नाम है खीगबाई सूर्यवंशी जी, और उनकी काफ़ी दयनीय स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आजीवन मदद करने का निर्णय लिया है। क्या कुछ मदद करेंगे और क्या है ये अन्नपूर्णा मुहिम, अभी पूरा कवरेज आपको दिखाते हैं। स्थिति में आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी अंदर चलेंगे, दिखाएंगे आपको क्या स्थिति है। ये माता जी का घर है, एक छोटा सा आशियाना है जहाँ वो अपने जीवन को जिस भी स्थिति में जी रहे हैं हमने आपको दिखाया। और माता जी ने बताया कि ये जो सीट है इनकी जो ऊपर लगी है, यहाँ से पानी टपकता है। तो अभी जो संत जी के अनुयायी हैं वो यहाँ पर त्रिपाल छा के जाएंगे, ऊपर में लगा के जाएंगे ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और यही एक रूम है जहाँ माता जी जहाँ रहती है, जहाँ सोती है। ये बता रहे हैं माता जी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सीट बीच से टूट गई है, जिसी कारण से ये दिक्कत इनको हो रहा है। यही घर है जहाँ माता जी रहती हैं। ये देख पा रहे हैं अभी भी नीचे की स्थिति अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये नीचे देख पा रहे हैं आप, सीट के कारण अभी भी यहाँ पे बहुत सारे कच्चापन दिख रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं पानी का रिसाव यहाँ पर होता होगा। इस कारण से ये जो मकान है इसका जितने भी छोर हैं, जितने भी कोने हैं, वो सब आपको कच्चे नज़र आ रहे होंगे। माता जी एक विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित थी। उन्होंने हमें जिक्र किया कि ये उनके बेटे थे जो इन्हें छोड़ के अब चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। 2021 में वो चले गए थे और आज पुनः संत रामपाल जी महाराज जी उनके बेटे के रूप में, उनके भाई के रूप में उनके द्वार पे आ खड़े हैं। अभी माता जी के साथ हैं हम और माता जी से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या तकलीफ़ थी इनको और आज क्या कुछ दिया गया है। माता जी, क्या नाम है आपका? वो ना है खीगबाई। खीगबाई। खीगबाई ना है। घर में कौन कौन रहता माता जी? घर में कोई नहीं रहा, मैं अकेला। अकेला रहता? हाँ, है अकेला। और सदस्य नहीं है घर में? नहीं है कोई। अच्छा। हाँ। आपके कोई बच्चा रही से? बच्चा नहीं है, खत्म हो गया है। खत्म हो गया? 5 बच्चा रही से नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। माता जी काफ़ी
तकलीफ भरा आपका जीवन है। माता जी, कैसे चल रहा था घर? आप कैसे जुगाड़ करते थे खाने पीने का, कैसे व्यवस्था करते थे? खाने पीने के पहले चूल्हा जलाते हैं। अच्छा। अब आँखी ऑपरेशन हो है तब धुआं आँखी में पेला थी से। तब मोर बहन बेटा है सारा गामा मौसी तेरे तो आँखी में धुआं पेला थे। मैं हीटर नान दे था तै खाना बना के खाबे। तो हीटर नान दी मोर बेटा है बहन बेटा है वही में खाना बना के खाते हैं बेटा। हाँ, मेरा पिताजी नहीं देखे हैं, मेरा अम्मा जी नहीं देखे हैं, मेरा भाई बहनी नहीं देखे हैं, आई कोई नहीं देखे हैं। अब गुजर गए, घर वाला गुजर गए, 4 ठन लड़की गुजर गए, 1 लड़का गुजर गए। अब काय दुख लेबे? दुख तो है, इसमें दुख है, इसमें दुख। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। काफ़ी दिक्कत होती होगी आपको राशन सामग्री जुटाने में, खाना पीना बनाने में। अब खाना पीना बेटा हम बनाता है, अब खाता है। किसको कहेंगे खाना दे, खाना बना के हमको दे कई की बेटा है। पानी नानता है बोरिंग से, खाना बनाता है, बर्तन मानता धोता है, झाड़ू लगाता है, सब करता है। घर में क्या दिक्कत है आपको? किसको? ऊपर से पानी टपकता है घर में? हाँ, पानी टपकता है, बहुत खूब पानी आते ना, पानी टपकते। रात भर नहीं सोआ आई, उला चूल्हा के मेला था। अच्छा। हाँ, रात को जब पानी गिरता है आप उसको बाहर करते हैं? हाँ, अच्छा। काफी दिक्कत होता होगा उला आपको। चूल्हा के बाहर निकालता हूँ। अच्छा। हाँ, क्या करूँ बेटा, लड़का के सुरता था रोथा, क्या करें। नहीं, अब नहीं रोना है। अब कहते हैं ना, जेकर कोई नहीं रहे ओकर भगवान रथे। आज भगवान है तोर सुनी से दई। वो भगवान है, वो भगवान है सुनी से तोर, तब हाँ। इतने दूर ला सामान भिजवा है तोर जगह। देख डारे हाँ, कर डारे हाँ। अब माता जी से भी हमने बात किया और इनके तकलीफ़ को बयां करते हुए जीभ लड़खड़ा रहे हैं। किन शब्दों में इनके तकलीफ़ों को बयां करें। बहुत साल पहले इनके पति गुजर गए, 5 इनके बच्चे थे, 5 में से कोई नहीं। आज माता जी अकेली इस घर में अपना जीवन यापन, संघर्ष भरे जीवन को अपनी जी रही है। इनसे भी बात करने का प्रयास किया। अभी कुछ शंका इन माता जी के मन में है, तो सेवादार से भी जुड़ेंगे, जो यहाँ के सेवादार हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनके जो शंकाएं हैं उनको लेकर उनकी क्या प्रस्तुति रहेगी। सर जी, माता जी से हमने बात करने का प्रयास किया, उनके समस्याओं को जानने का प्रयास किया। माता जी आज जो उन्हें मदद दी जा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। उन्होंने चिंता ये जाहिर की है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ और कल के डेट में मुझे कुछ शारीरिक समस्या होती है, कुछ अक्षमता आती है, तो मेरी मदद हो, ऐसा उनका मांग है। आपकी तरफ से इसको लेकर क्या विचार हैं? निश्चित रूप से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक प्रकार से जो है इस माता जी को जो है अपने गोद में जो है उठा के रखे हुए हैं। इस माता जी को शारीरिक समस्या हो या किसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की आवश्यकता हो, सारे जो है व्यवस्था जो है हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से उपलब्ध जो है कराया जाएगा। साथ ही साथ जो है आसपास में संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य यहाँ पर जो है रहते हैं, उनके माध्यम से हम लोग जो है बीच बीच में जो है भेजते रहेंगे, ताकि माता जी का स्वास्थ्य खराब तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता तो नहीं है,
और निश्चित रूप से जो चीज़ जो है माता जी की आवश्यकता रहेंगे, चाहे वो राशन सामग्री की संदर्भ में हो या शारीरिक संबंध में हो, यथासंभव जो है बंदिश सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से सभी प्रकार से जो है ना लाभ पहुंचाया जाएगा, सहायता प्रदान किया जाएगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। माता जी की जो शंकाएँ थी कि शारीरिक दिक्कत होने पे क्या कुछ उनकी मदद की जाएगी, उसको लेकर हमने बात की और जानने का प्रयास किया। अभी मैं इन सामान के विषय में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। आज जो हेल्प इनको किया गया है, सबसे पहले इस पोस्टर पे मैं चाहूँगा कि आप फोकस करें। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये इनकी टैग लाइन है, इस सेवा की टैग लाइन है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। और आज जो मदद दादी जी को किया जा रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये सभी सामान है जो मदद के रूप में आज इनको दिया गया है। जैसा दादी ने बताया कि ऊपर से पानी टपकता है, तो उनके लिए त्रिपॉल की व्यवस्था की गई है। साथ ही माता जी को लकड़ी से खाना बनाने में दिक्कत होता था, माता जी के लिए एक इंडक्शन इन्होंने लाया है, ये देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे अमूल दूध का डिब्बा है, साथ ही ये 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। इसके साथ दलहन की जो चीज़ें हैं, जैसे पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, चने हैं, अरहर की दाल है, वो 500-500 ग्राम माता जी को दिया गया है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे सर्फ इनको दिया गया है, वॉशिंग पाउडर, साथ ही साबुन है नहाने व कपड़ा धोने दोनों तरफ। ये जीरा का पाउडर है, जीरा का पैकेट्स है। और इसके साथ साथ ये हल्दी का पैकेट है, ये मिर्च का पैकेट है, या मसाला है। और ये देख पा रहे होंगे टाटा की चाय पत्ती है, तो ये माता जी की लाई गई है। माता जी का कहना था कि वो चाय पीना उनको पसंद है, तो इसलिए चाय पत्ती लाया गया है। ये शक्कर आप देख पा रहे हैं 2 किलो, आधा किलो का अचार का डिब्बा है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 15 किलो चावल व 5 किलो का आटा का पैकेट। चूँकि यहाँ मच्छर की समस्या है, तो माता जी के लिए मच्छरदानी भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे पंखा भी माता जी के लिए लाया गया है, ताकि इनको दिक्कत ना हो इस समय। तो ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाई गई है। ये केवल एक सेवा नहीं है, एक जिम्मेदारी है, और ऐसी जिम्मेदारी हर उस समाज के व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए जो एक समाज में रहता है। आज इसी समाज में दादी जी अगर इनको खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये समाज पर भी सवाल उठाता है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों को खोज कर उनकी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम भी उनका कोटिस धन्यवाद करते हैं। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे। जो सेवादार हैं उनसे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मदद उनकी की जाएगी और किस उद्देश्य को लेकर अब वो यहाँ पहुँचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश दास है और मैं जांजगीर चांपा से हूँ। मुकेश जी, क्या कुछ जानकारी मिला था माता जी का आपको? जी, गुरु जी की हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान, इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जो असहाय परिवार है उनके लिए मुहिम चला रहे हैं। माता जी का हमारे पास हमारे गुरु भाई रहते हैं यहाँ, उनका सर्वे आया था
खीख बाई सूर्यवंशी नाम से, ग्राम मोहगांव। तो इनकी प्रार्थना हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के पास भेजी हमने। फिर संत रामपाल जी महाराज, गुरु महाराज जी का आदेश आया कि इस माई के तत्काल सेवा के लिए, फिर उसी की सेवा के लिए हम यहाँ मोहगांव आज आए हुए हैं। आगे क्या प्रोसेस रहेगा अगर इनकी सामान समाप्ति होती है, ये मंगाना चाहे तो क्या प्रोसेस रहेगा? उसके लिए जैसे समाप्ति की 2 दिन पहले हमें इनको नंबर एक दिया जाएगा, उसके थ्रू ये कॉल करेंगे माता जी, जिसमें हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उसमें संपर्क नंबर दिया गया है आश्रम का, उसमें ये कॉल करेंगे। फिर 2 दिन के भीतर इनको फिर उपलब्ध करा दी जाएगी सर। ये लाइफ टाइम चीज़ें दी जाएंगी? जी, लाइफ टाइम दी जाएगी सर। क्या कुछ उद्देश्य को लेकर बढ़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो असहाय परिवार है, जिनका कुछ नहीं, जैसे कि माता जी को रात होता है, सुबह होता है, तो सुबह खाने पीने के लिए पकाने के कुछ नहीं रहा। चूल्हा तो है इनके पास, लेकिन उसमें पानी टपकता रहता है। बर्तन है उसमें खाने के लिए, कुछ पकाने के लिए नहीं रहता है। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी पूरा राशन सामान के ऊपर जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, जो दैनिक जीवन में इनके, वो सभी दे रहे हैं सर। ये कार्ड ये माता जी को दिया जा रहा है। लीजिए भाई, जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, जो आवश्यकता हो की चीज़, उन ये नंबरों पर संपर्क करके वो हमें 2 दिन पहले बता देगी। फिर हमारे ये पहले आपको सूचित कर देंगे तो ये सामान पुनः आ जाएगा? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 2 दिन पहले ये सूचित करें, फिर जो ज़रूरत की चीज़ें होगी माता जी के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस अद्वितीय मुहिम को देखकर काफ़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी हमारे साथ सरपंच महोदय जी हैं यहाँ के, बात करेंगे उनसे और जानेंगे क्या कुछ आज हुआ है। सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम श्री कृष्णलाल चंद्रा, ग्राम पंचायत मोहगांव, भौरेली। आज क्या देखा सर आपने, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? आज यहाँ जो आपका मुहिम चल रहा है रामपाल जी महाराज का, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के बारे में हर गरीब को देना है, इसके बारे में श्री रामपाल महाराज जी का टीम आया हुआ है और माँ जी को सहयोग कर रहे हैं। और ये 1 नंबर अच्छा काम है और महाराज जी ऐसे सभी दुखी को सहयोग करें। बताया जा रहा है लाइफ टाइम इनको जो भी आवश्यकताओं की सामग्री है वो इनको दिया जाता रहेगा, क्या कुछ जानकारी मिला आपको? हाँ, बोल रहे हैं टीम वाले कि आजीवन उनका भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, बोल रहे हैं। आज आपने क्या देखा, क्या कुछ मिला है? हाँ, मिला है। राशन सामान मिला है, पंखा है, इंडक्शन है। सर, क्या आपने कभी सोचा था ऐसा भी कोई साधु संत आएगा जो घर घर जाके किसी की मदद करे? नहीं सोचा था, पहले बार देख रहे हैं हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कहा जाए। अच्छा, उन संत जी को आप क्या बोलेंगे जिन्होंने ये सामान भिजवाया है? वो एक भगवान के बराबर हैं, इतना सहयोग करना भगवान से भी बड़े हैं। वो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। क्या परिचय देंगे अपना? मेरा नाम ओम प्रकाश खरसन है और मैं ग्राम पंचायत से हूँ, मोहगांव से। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा कोई संत आएगा जो घर घर जाके लोगों की मदद करेगा? हाँ, सोचे थे, लेकिन क्या है, इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, किताबों में पढ़े थे, देखे तो नहीं थे। अभी तक कोई ऐसा नहीं है भाई। अभी माँ बाप को निकाल दे रहे हैं बेटा, और बढ़िया पहल है ये संत रामपाल जी का जो उपलब्ध कर रहे हैं गरीब परिवार को। कैसा लगा योजना आपको, क्या कुछ बोलना? ये योजना बढ़िया है। क्या है इसमें, जैसे आप दे रहे हैं जो सामान, एक बार दे के चले जाएंगे, अगर ख़त्म हो गया, मान लीजिए अब एक आदमी है, अकेली रहती है, अभी इसका जो भी सामान है 15 दिन 20 दिन जैसे भी इसका चलेगा, और उसके बाद अगर ख़त्म हो गया सामान, तो जैसे आप संस्था वाले जो आए हैं टीम, वो लोग बताए हैं कि भाई अगर उपलब्ध मतलब सामान जो है ख़त्म हो गया तो 2 दिन पहले एक कॉल नंबर देंगे इसको संस्था का, उसमें कॉल करना है, उसके बाद सभी सामग्री उपलब्ध करवा देंगे। ये अच्छा है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे उन संत जी को जिन्होंने भिजवाया है? उसको हमारे पूरा पंचायत टीम से, मोहगांव पंचायत की तरफ से धन्यवाद देते हैं, और न्यूज़ को भी धन्यवाद देते हैं जो यहाँ तक आए गांव और सभी को मदद के लिए। ठीक है, सभी का एक सेवा नहीं है, एक जिम्मेदारी है, और ऐसी जिम्मेदारी हर उस समाज के व्यक्ति
का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए जो एक समाज में रहता है। आज इसी समाज में दादी जी अगर इनको खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये समाज पर भी सवाल उठाता है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों को खोज कर उनकी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम भी उनका कोटि धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700318679787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब